कक्षा 9 के हमारे जितने भी विद्यार्थी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, जाने से पहले परीक्षा हॉल में उससे पहले आप जरूर एक बार इस पेपर को सॉल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से 100% बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, हुबहू एग्जिट ऐसे आने के चांस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च और छानबीन के बाद में 4 मॉडल पेपर बनाए हैं, तो ये इसमें से सेट बी है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये द्रव धातु का नाम क्या है? तो देखिए द्रव धातु पारा है। ठीक है, जी का सर्वाधिक मान होता है, जी का जो सर्वाधिक मान होता है वो होता है ध्रुवों पर। किस पर? ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो होता है 12। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में जो नाभिक की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, और शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ध्यान दीजिएगा आप, क्या है? शक्ति का वाट है। और कार्य का जो मात्रक होता है ना, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है भैया, कार्य का मात्रक होता है जूल। यहाँ पर विभव या फिर आपका विभवांतर, विभव या विभवांतर, इसका मतलब होता है आपका ये, ठीक है, वोल्ट है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, तीनों में से एक जरूर आते आता है। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आत्मघाती, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण, ठीक है, उदासीन कण कौन है? न्यूट्रॉन है। क्या है भैया? न्यूट्रॉन। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए, कोशिका में हरित लवक पाया जाता किसमें? पादप कोशिका में, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं जो होती है ना वो ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक यानी उनमें करंट आ जाता है, लाइट आ जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से यह है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, यह है आपकी क्या है? सही जोड़ी है। कार्य करने की क्षमता, यहां से आप देख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। आप तो ध्यान से करिए, मैंने कहा ना जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना बिल्कुल आप कंप्लीट करो, भरोसा रखो। परीक्षा हाल में जब पेपर आपको मिलेगा ना तो 75% इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है, जूल, जूल का आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक हम कहते हैं रक्त को। और कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अच्छा, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, पर कोशिका के केंद्रक की खोज, ये बहुत पूछता है, केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। चलिए, संवेग का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अब अगला है एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। ये कहते हैं पारा। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां कौन सी किस प्रकार की पेशी है? अनैच्छिक। कौन सी पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां। हृदय की पेशियां होती है तो ये आपका है ऐच्छिक पेशी होती है, तो यहीं पर ऊपर ही दिया था, देखो ये बात होगी आपकी असत्य।
ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी? नहीं, ये आपका सत्य रहेगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट बात है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये असत्य है। और छठा जो है आपका, वो आपका बिल्कुल सत्य पाया जाएगा। अब यहां से देखिए, तापमानों को सेल्सियस इकाई में आपको परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। विलयन की सांद्रता बताने वाली दो विधियों के नाम आपको बताने हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की व्याख्या। बोर बरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक किसे कहते हैं? एक उदाहरण आपको देना है। यहां से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। मैंने बताया ना आपको, जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, मैं आपको 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। एक से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। ठीक है, 4 पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चारों पेपरों को आप अच्छे से, अच्छा पूरा सोल्व भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो बढ़िया से। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि पूरी चीज आपकी आ जाए। हो गया। यदि हम बात करें तो यहां से अपन को इतना ले लेना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 का अथवा है, ये इस तरह करेगा ए, और इसमें बी भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको ध्यान से देखो आप। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। हो गया, यहां पर इसका अथवा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम बताइए। लिखिए, आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी स्कीम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिएगा। यहां से ये है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं, परमाणु के परमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिएगा। इसके बाद में जाएगा, ऊतक की परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। रेखित पेशी, 2 प्रकार की पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना, जिसमें से रेखित पेशी का आपका पूछा गया है ये। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये आपका प्रोह का शीर्षस्थ ऊतक विभज्यतक कहाँ पाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। यदि हम बात करें अथवा की, तो यहाँ पर त्वरण की परिभाषा का एसआई पद्धति में मात्रक आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम हो गया। यहां से देखिए, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय क्या है? वाहनों के टायर के खांचे बनाकर, जूते के तलों को खुरदरा बनाकर हम घर्षण बढ़ा सकते हैं। घरों के ढाल पर लाइनें खींचकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? संवेग से आप क्या समझते हैं? मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% श्योर आएगी, भरोसा रखिएगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो इनको एक बार जरूर सोल्व करके जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन से इंपॉर्टेंट है और ये 100% श्योर आते ही हैं और आएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इतना आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा। यहां से आपका जाएगा, क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि केल डूब जाती है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? ये हो जाएगा आपका। लाइसोसोम के कार्य लिखिएगा। और अगला है आपका, गोल्जी काय के उपकरण के कार्य लिखिए। ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाते हैं। ये अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये स्त्रावन द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं। कार्य क्या है? कार्य के प्रकार उदाहरण से समझाइए। हो गया इतना? ये हो गया इतना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से देखिएगा, ये इसका प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो 2 हिस्सों में करिए।